विराट कोहली, डेविड वार्नर, जो रूट और फखर जमान का रिकॉर्ड अब टूट चुका है और साइम अयूब, जिन्होंने साउथ अफ्रीका के खिलाफ सीरीज में रिकॉर्ड्स के ऊपर रिकॉर्ड्स बनाए हैं और आज सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि चैंपियन ट्रॉफी से पहले इंडिया के लिए साइम अयूब एक बड़ा थ्रेट बन चुके हैं और इंडियन मीडिया के ऊपर भी साइम अयूब की बहुत तारीफें हो रही हैं। लेकिन मैं आपके सामने एक रिपोर्ट शो करूंगा, आपको बताऊंगा कि साइम अयूब ने कौन से रिकॉर्ड्स बनाए हैं। लेकिन एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है, क्योंकि इंडिया में हो या पाकिस्तान में कोई भी क्रिकेटर जब इनिशियली कुछ परफॉर्मेंस देता है तो उसके बाद हम उसकी जो असल आइडेंटिटी है उसको हम छीन लेते हैं, चाहे कॉपी प्रीमियम हो, A+ हो या जैसी मर्जी हो, ओरिजिनल से भी तगड़ी हो, लेकिन कॉपी हमेशा कॉपी रहती है। और फिर जब हम बहुत बड़ी एक्सपेक्टेशंस किसी खिलाड़ी के साथ वाबस्ता करते हैं, जब वो उसके ऊपर पूरा नहीं उतरता तो फिर हम उसके साथ क्या हशर करते हैं, ये भी मैं आपको बताऊंगा। और आपने लाजमी जो है एक चीज़ का ख्याल रखना है साइम अयूब को लेकर, वो मैं हाथ जोड़कर भी आपसे ये बात कह देता हूँ कि आपने ये काम बिल्कुल भी नहीं करना। वो क्या काम है और वो रिपोर्ट में आपके साथ शेयर करूँगा, फिर आप जो हैं आपको पता भी चलेगा और आई होप कि आप मुझसे एग्री भी करेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को आपने लाजमी प्रेस करना है और कमेंट बॉक्स में आपने अपनी ओपिनियन भी लाजमी लिखनी है। एक तो साइम अयूब कम तरीन ODI में 3 सेंचुरियां बनाने वाले पाकिस्तान के दूसरे सबसे बड़े खिलाड़ी बन चुके हैं। और नंबर 1 के ऊपर कौन है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। साइम अयूब ने बाबर आजम और फखर जमान का जो रिकॉर्ड है उसको बराबर कर दिया है और अब उनके पास कितनी इनिंग्स हैं कि उसमें 4थी सेंचुरी बनाकर वो इन दोनों के रिकॉर्ड से भी आगे निकल सकते हैं। साइम अयूब ने 9 इनिंग्स में 3 सेंचुरियां स्कोर की हैं, जबकि बाबर आजम ने 18 और फखर जमान ने 17 इनिंग्स में अपनी पहली 3 सेंचुरियां स्कोर की थी। हैरानकुन तौर के ऊपर, जिसे हम अंडररेटेड बैटर कहते हैं, इमामुल हक ने साइम अयूब से भी कम 8 मैचेस में पहली 3 सेंचुरियां लगा दी थी। उसके बाद साउथ अफ्रीका के खिलाफ अगर हम बात करें तो जो रूट, जो इंग्लैंड के तगड़े बैटर हैं, जो सचिन का रिकॉर्ड तक तोड़ सकते हैं और उस रेस में शामिल हैं फखर जमान, उसके बाद विराट कोहली और डेविड वार्नर। ये साइम अयूब उस एलीट क्लब में शामिल हो गए हैं जिसने 3 सेंचुरियां स्कोर की हैं। कहां पर? जनूबी अफ्रीका के खिलाफ, जनूबी अफ्रीका की सरजमीन के ऊपर। और उसके बाद साइम अयूब जो है, ये अकेले रिकॉर्ड साइम अयूब के नहीं है बल्कि पाकिस्तान ODI की नंबर 1 टीम बन चुकी है और चैंपियन ट्रॉफी से पहले ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। उसके बाद मोहम्मद रिजवान लगातार 3 सीरीज जीते हैं और ये भी एक बहुत बड़ा, या आप ये कह लें कि नंबर 1 पाकिस्तान के कैप्टन बन चुके हैं 32 साल बाद। 92 के बाद, इमरान खान के बाद ये पहले कैप्टन ऐसे बने हैं जिन्होंने साउथ अफ्रीका को वाइट वॉश किया है और पहली टीम बना है पाकिस्तान। उसके बाद साइम अयूब जो हैं, उनको लेकर जो डिस्कशन इस वक्त मीडिया में हो रही है, इंडियन मीडिया भी बहुत तारीफें कर रहा है। कोई उसको मिस्टर नो लुक कह रहा है, कोई उसको ये कह रहा है कि ये सईद अनवर है। लेकिन इंडिया और पाकिस्तान में हम खिलाड़ियों के साथ थोड़ी ज्यादती करते हैं इस वक्त, या ऑल आप किस क्रिकेट हिस्ट्री देखें तो दुनिया की नंबर 1 जो टीम है वो ऑस्ट्रेलिया है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अगर ट्रेविस हेड वर्ल्ड कप के फाइनल में 137 रन बनाए तो वो ट्रेविस हेड ही रहता है, वो कभी भी एडम गिलक्रिस्ट नहीं बनता। और अगर वहां पर एडम जेम्पा 4-5 विकेटें ले ले तो उसको शेन वॉर्न वो नहीं कहते,
वो एडम ज़ेम्पा ही रहता है। उसके बाद अगर ग्रैंड मैक्सवेल अफगानिस्तान के खिलाफ डबल सेंचुरी बना दें तो उसको माइक हसी नहीं कहा जाता, वो मैक्सवेल ही रहता है। और इसी तरीके से अगर हम इंडिया और पाकिस्तान की बात करें और इरफान पठान और मतलब जो भी हमारे कमेंटेटर हैं, अगर हम इनकी बात करें, मीडिया की बात करें, होता क्या है? होता ये है कि अगर कोई बंदा अपनी बॉडी को टेढ़ा मेढ़ा करके, मैं बात कर रहा हूं केएल राहुल की, टेढ़ा मेढ़ा करके कोई छक्का चौका लगा दे, हारिस, हमारा हारिस और इंडिया का केएल राहुल, तो ये कहते हैं मिस्टर 360 हो गया जी। ये कंपैरिजन किसके साथ हो रहा है इसका? एबी डिविलियर के साथ। आज हारिस साहब कहां हैं, राहुल साहब कहां हैं? फिर अगली बात, और वो इंटरेस्टिंग बात है, उमरान इंडिया का एक फास्ट बॉलर है, उस बेचारे ने 150 से ऊपर की क्या एक बॉल कर दी, उसको प्रॉपर शोएब अख्तर घोषित कर दिया गया है। लेकिन जनाब जो हैं वो अगली ही पता नहीं 10 ओवर बेचारे ने किए हैं या नहीं किए, उसके बाद वो 2 साल से या पता नहीं कितना टाइम हो गया है, एग्जैक्ट मेरे माइंड में नहीं है, वो जख्मी है, इंजर्ड है, उसके बाद वो उठा ही नहीं है। इसलिए काइंडली मेहरबानी होगी आपकी कि आप साइम अयूब को साइम अयूब ही रहने दें। बाबर का कंपैरिजन आपने विराट के साथ स्टार्ट कर दिया था और साइम को अब इंटरनेशनल लेवल के ऊपर भी आप कंपैरिजन दे रहे हैं और आप उसको सईद अनवर के साथ भी मिला रहे हैं। साइम अयूब को साइम अयूब रहने दें। उसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, बहुत अच्छा रिकॉर्ड बनाया है, आउट क्लास परफॉर्मेंस है, बैटिंग स्टाइल अच्छा है, उसका जो नो लुक शॉट है वो तगड़ा है। लेकिन फिर भी मेरे ख्याल में वो एक थोड़ा सा मजहबी हो जाएगा या मोटिवेशनल बात हो जाएगी कि ये जो आपके अंगूठे की उंगलियां हैं ना, जो आपका थंब होता है, ये भी अल्लाह ने ना अलग बनाया, यूनिक बनाया हर इंसान को। तो जब आप किसी को किसी की कॉपी बनाने की कोशिश करते हैं ना, तो असल में आप इस नेचुरल खुदाई जो स्कीम है ना, आप उसके खिलाफ बात करते हैं। इसलिए ओरिजिनल को ओरिजिनल रहने दें और किसी को किसी की कॉपी बनाकर मत पेश किया करें। तो साइम अयूब तगड़ा बैट्समैन है, इनिशियल उसका स्टार्ट है और मीडिया के ऊपर इतनी खाइब, बहुत बड़ी खाइब भी ज़रूरी नहीं है कि कल को अगर उससे कोई परफॉर्मेंस ना भी हो सकी फिर आप उसको तनकीद भी करेंगे इसी तरीके से जैसे आज उठाया हुआ है। इसलिए उस बेचारे बच्चे के ऊपर रहम करें और आई होप कि वो सईद अनवर से भी तगड़े रिकॉर्ड बनाएगा और उसमें पोटेंशियल है, उसमें क्लास है, टैलेंट है। लेकिन ये इस तरह का कंपैरिजन मत कीजिए।